हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ लेंथ मेजर करने वाले की डेफिनेशन क्या होती है मीटर की। तो मीटर बेसिकली मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1.299792458। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेजर लेंथ को मेजर करने के लिए दो मेथड होते थे। एक होता था इसको हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वो काफी लंबे डिस्टेंस के लिए होता है। तो पहले एक्चुअली लेंथ को पहले किसी भी राजा महाराजा के ना, ये जो एक हाथ होता है यहाँ से इस एल्बो से लेके टिप तक, इसी को हम बोलते थे एक इकाई बोला जाता था, एक यूनिट बोला जाता था किसी भी चीज को नापने के लिए। फिर उसके बाद इजिप्शियन लोग आए, इजिप्शियन लोग ने कहा कि ये पूरी लेंथ, और फिर एक उसमें ऐड कर दिया पाम, तो ये एक इकाई हो गई। तो ऐसे राजा महाराजा चेंज होते रहे, लेंथ तो चेंज होते रहा। फिर जाके आगे एक प्लूटोनियम एक प्लैटिनम का बार, उसे यूनिट माना गया स्केल, जिसे हमने 1 मीटर लेंथ माना गया। उसके बाद फिर जाके 1983 में कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि तब तक हमें ये लाइट की डिस्टेंस पता चल गई, लाइट की स्पीड पता चल गई थी, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, हम सबको पता है। तो वो लाइट की स्पीड जब पता चली तब हमको ये याद एकदम, मतलब है ना, एक करोड़वें हिस्से तक हमें एकदम पता चल गया कि लेंथ की एक्चुअली यूनिट होती क्या है। तो लेंथ की बेसिकली यूनिट होती है 1/2997924 सेकेंड में लाइट ने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है उसको बोला जाता है 1 मीटर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लाइट 1/2997924 सेकेंड के हिस्से में जितनी डिस्टेंस कवर कर ले उसे 1 मीटर लेंथ बोला गया, और ये अभी तक यही माना जाता है। ठीक है, क्योंकि सबसे एक्यूरेट यही डिस्टेंस अब तक 1 मीटर की मेजर हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है, खाली थ्योरेटिकल पार्ट है, बस आपको डेफिनेशन याद रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं पैरेलैक्स। तो जैसे लेंथ की मैंने बोला, अगर हम स्केल लेके नाप ले किसी भी चीज को, इंची टेप लेके नाप ले, कोई ट्रैक है 100 मीटर का उसको हम नाप ले, तो ये सब डिस्टेंस जो होता है स्केल लेके नापते हैं, अकॉर्डिंगली अपैरेटस को हम चेंज करते हैं ताकि हम लेंथ की इकाई और नाप सके। तो वो डायरेक्ट मेथड होता है। फिर लेकिन जो बड़े बड़े स्टार्स की डिस्टेंस होती है, मून का डिस्टेंस होता है, मार्स का होता है, हाँ, तो इनके डिस्टेंस को कैसे नापा जाए? तो इनके डिस्टेंस को नापने के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जहां पे हमें ये पैरेलैक्स मेथड जो होता है ये काफी यूजफुल होता है, क्योंकि पैरेलैक्स मेथड से हम किसी भी डिस्टेंस के एटलीस्ट 100 लाइट ईयर्स तक के डिस्टेंस तक के लिए ये मेजरमेंट क्या होता है, वैलिड होता है। 100 लाइट ईयर्स, याद रखिए, 1 लाइट ईयर्स पता है ना, 720 ऐसा ईयर्स है क्या आसपास। तो इसीलिए 100 अप टू लाइट ईयर्स के यूनिट की लेंथ की मेजर के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड यूज करते हैं। तो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा कि आप ये खुद भी करिए। आप क्या करिए, एक मार्कर लीजिए या पेन लीजिए, और एक बार इसे राइट आइज बंद करके लेफ्ट आइज से देखिए, फिर लेफ्ट आइज बंद करके राइट आइज से देखिए। ऐसे एक बार देखते रहिए 2-3 बार, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो मार्कर है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ये मार्कर है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मैंने जब राइट आइज से देखा तो ये थोड़ी एक जगह पे स्थिर थी, और जैसे ही मैंने राइट आइज को बंद किया और लेफ्ट आइज से देखा तो इसकी पोजीशन में शिफ्ट आई, वेरिएशन आई। तो क्या मैंने इस मार्कर को मूव किया था? नहीं ना, मैंने मार्कर को तो नहीं मूव किया, बट लेकिन मैंने मार्कर को अलग पोजीशन से देखा। तो अलग पोजीशन से दिखने की वजह से इस मार्कर के पोजीशन में क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो ये जो अपैरेंट शिफ्ट हुआ, इसे अपैरेंट चीज बोला जाता है, कि मतलब जो चीज हमने करी नहीं है लेकिन वो हमें शिफ्ट हुई, पोजीशन उसकी शिफ्ट हुई। तो इस पोजीशन शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को अपैरेंट चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपैरेंट चेंज। तो वैसे ही हम पैरेलैक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि पैरेलैक्स इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन ऑफ अ सेकंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर ने पोजीशन चेंज की उसकी वजह से, और इसका पोजीशन एक्चुअल में तो चेंज हुआ ना, तो एक्चुअल में नहीं चेंज हुआ है लेकिन पोजीशन उसके चेंज होने से हमें चेंज नजर आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपैरेंट। और इसकी डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैरेलैक्स मेथड। और ये पैरेलैक्स मेथड अप टू 100 लाइट ईयर्स तक के डिस्टेंस को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। मतलब लार्जर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए सबसे सुटेबल अभी तक यही मेथड होता है। तो पैरेलैक्स मेथड यूज करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट भी यूज करते हैं जिसको बोला जाता है
सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं होगा लेकिन फिर भी आप याद रखें, सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम पैरेलैक्स एंगल मेजर करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे देखिए, जब मैंने यहाँ पे ऐसा रखा था मार्कर, ठीक है, और मार्कर से जब मैंने लेफ्ट राइट से देखा तो पोजीशन मार्कर की यहाँ थी, जैसे ही मैंने राइट राइट से देखा पोजीशन मार्कर की यहाँ थी, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसे मैंने क्या लिया, बी ले लिया, और इस मार्कर से जो डिस्टेंस ए पोजीशन का था उसको मैंने कैपिटल डी लिया और इसको भी कैपिटल डी लिया। तो ये दोनों के बीच का, पोजीशन के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जो हमें दिखा, शिफ्ट दिखा, उस शिफ्ट का डिस्टेंस क्या ले लिया, बी हो गया, और उस सोर्स से मतलब उस मार्कर से जो ए पॉइंट का डिस्टेंस है उसे क्या ले लिया, डी ले लिया। ये जो डी डिस्टेंस होता है ये काफी बड़ा होता है, मैं बड़े लार्जर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी भी जैसे मार्स का, प्लूटो का, जुपिटर का, अगर मुझे डिस्टेंस मेजर करना है किसी स्टार का तो मैं वो डिस्टेंस बोल रहा हूँ, काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो और फिर ये जो एंगल है दोनों के बीच का वो क्या हो जाएगा हमारा, थीटा, तो उस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एंगल, और वो क्या हो जाएगा, नथिंग बट बी, बेस अपॉन दिस डिस्टेंस डी, या टाइम जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पैरेलैक्स एंगल, एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन along which a star or planet is viewed at the 2 points of an observation is called as parallax angle। तो दो डायरेक्शन से जो स्टार को देखा गया है, या किसी भी मैंने मार्कर बताया तो ऐसे ही कोई स्टार होगा, उस स्टार को हम लोग ने क्या किया, अर्थ के, इसको मैंने ऐसे ले लिया कि अर्थ के सरफेस से अगर कोई लार्जर डिस्टेंस मुझे मेजर करना है तो अर्थ के सरफेस से एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से मैंने क्या किया, इस स्टार को देखा, और फिर मैंने क्या किया, इसे हमें एग्जैक्ट, अगर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर एग्जैक्टली आपको देखना है, वहां से कुछ मेजर करना है, तो आप सुटेबल पॉइंट तो पता नहीं कर पाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि अर्थ क्या होता है एग्जैक्टली हाफ ईयर में एग्जैक्टली अपोजिट एंड पे आ जाता है ना, क्योंकि अर्थ भी रोटेट करता है। तो मैंने मान लो 6 महीने मैंने वेट किया और एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से भी क्या किया, इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया, तो मुझे उस स्टार से और ये जो डी डिस्टेंस है ये मेजर हो, ये स्टार से जो ये दोनों पॉइंट है मुझे मिल गए, ये दोनों पॉइंट के डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। और ये डिस्टेंस काफी बड़ी है, तो इसको आप तो ऐसे सोचोगे कि सर ये जो चीज है ये तो हमेशा एक सर्कल आर्क में है, तो नहीं, जबकि यहाँ से जो डिस्टेंस लंबे जाते हैं, जितनी लार्जर डिस्टेंस आती है, इसे हम क्या मान लेते हैं, फिर एक तरह का स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। तो हमें ये बी तो मिल गया, और फिर ये तो थीटा कैसे मिलेगा, थीटा करने के लिए क्या होता है कि स्टार के जो भी पीछे कोई भी जो स्टार होता है जहां से इस पर लाइट पड़ती होती है, उस लाइट को अगर आप पैरेलल, उस लाइट की जो पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज, ठीक है, इसके जो एंगल है इसको आप क्या ले लेते हो, थीटा, तो वो थीटा 1 हो गया, तो यहाँ पे जो एंगल है उसको मैं क्या मान सकता हूँ, इतने जो थीटा 1। सेम मेथड यहाँ पर भी लाइट आई है, इसको मैंने थीटा 2 मान लिया, तो मतलब ये जो लेंथ है इसको थीटा 2 मान लिया, तो इसको भी मैंने क्या मान लिया, थीटा 2 मान लिया। अब मुझे थीटा 1 पता चल गया, थीटा 2 पता चल गया, तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, मुझे क्या मिल गया, पैरेलैक्स एंगल, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है, नहीं तो हम सेक्सटेंट इंस्ट्रूमेंट जो है उससे हम पता कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उसमें यही फिनोमेना यूज होता है, किसी भी प्लैनेट के जो पीछे जो भी स्टार होता है उसकी जो लाइट आती रहती है वो पैरेलली, है ना, पैरेलली लाइट को लेके उसका एंगल हम मेजर कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल गया, पैरेलैक्स एंगल, और जो डिस्टेंस ऑफ बेस जो है, याद रखिए बेस एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जो डी डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर स्टार से काफी लंबी है, तो जितना लंबा होते जाएगा उतना ये डिस्टेंस क्या होते जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, और कैपिटल डी है डिस्टेंस हो गया, ठीक है, दोनों साइड से। तो ठीक है, बी इज द सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कैपिटल डी क्या था, डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एनी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो और इसको, इसकी जो एंगल है पैरेलैक्स एंगल, इसको कैसे मेजर करते हैं, इसको डिग्री में नहीं मेजर करते, याद रखिए, इसको मेजर करते हैं हम रेडियन में, इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिए। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है लाइट ईयर का, कि लाइट के 1/2997248 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर की गई उसे क्या कहते हैं, 1 मीटर कहेंगे। पैरेलैक्स मेथड किसके लिए यूज होता है, पहले तो लेंथ मेजर करने के लिए कितना मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, और लार्जेस्ट डिस्टेंस कब तक, अप टू 100 लाइट ईयर्स के लिए जो मेथड यूज होते हैं उसे हम पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। वो क्या होता है, अपैरेंट चेंज इन पोजीशन होता है, अपैरेंट चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जर्वर की वजह से जो शिफ्ट नजर आए उस शिफ्ट को हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स बोलेंगे, ठीक है। और उस पैरेलैक्स के एंगल को हम क्या बोलेंगे, दैट इज दोनों सोर्स के बीच के एंगल क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे। पैरेलैक्स एंगल किसके बराबर होगा, बी अपॉन डी, बेस अपॉन डी, ठीक है, डिस्टेंस।
और इसको मेजर किससे करेंगे, रेडियन से। और पैरेलैक्स एंगल और इंस्ट्रूमेंट क्या है उसका, सेक्सटेंट जिससे यूज होता है। तो ये चीज इन्फॉर्मेशन आपको, मुझे पता है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए है। और वैसे ही अपने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में एक ये भी क्वेश्चन दिया है कि स्टार ए इज फार देन स्टार बी, विच स्टार विल हैव अ लार्जर पैरेलैक्स एंगल। तो यहाँ पे एक स्टार ए है जो कि काफी दूर है और एक स्टार बी है जो उससे कम दूरी पर है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्टार का पैरेलैक्स एंगल ज्यादा होगा। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो पैरेलैक्स एंगल होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। मतलब जैसे जैसे पैरेलैक्स एंगल बढ़ेगा डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। या उल्टा भी आप बोल सकते हो, जैसा जैसा किसी स्टार का डिस्टेंस बढ़ेगा उसका पैरेलैक्स एंगल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, जो स्टार ए है उसकी दूरी क्या है, ज्यादा है। तो स्टार ए की दूरी ज्यादा है तो डेफिनेटली स्टार ए का जो पैरेलैक्स एंगल रहेगा वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, एज स्टार ए इज फार्दर दैट्स व्हाई जो डिस्टेंस ए है क्या बोलेंगे, वो डिस्टेंस ए एंड थीटा बी विल बी ग्रेटर देन थीटा ए। तो डिस्टेंस ए ज्यादा है स्टार ए का, तो इसलिए उसका जो पैरेलैक्स एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा। किससे, स्टार बी से, क्योंकि स्टार बी जो कि क्या है, नियरर है, तो उसका पैरेलैक्स एंगल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा, वैसे वैसे पैरेलैक्स एंगल क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाता है वैसे वैसे ये पैरेलैक्स एंगल क्या होते जाता है, ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। अगर डिस्टेंस यहाँ से बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो पैरेलैक्स एंगल आपका क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाएगा वैसे वैसे ये पैरेलैक्स एंगल बढ़ते जाएगा। तो बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। तो इसका आंसर ये है कि डिस्टेंस जिसका ज्यादा था उसका पैरेलैक्स एंगल कम होगा। आई होप आपको ये क्लियर है, समझ में आया होगा। थैंक यू।